कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती है रातों से जंग, सूर्य बनके वही चमकता है। कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमां है, रास्ता आपको खुद बनाना है। कि अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पा के दिखा। और लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत से, है दम तुझमें तो उसे मिटा के दिखा। हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम किशन भारती है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। जी हाँ दोस्तों, ये जो अच्छी ये दो प्रकार से पूछता है। एक तो अच्छी स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। ये दोनों बहुत ही ज्यादा यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण है। तो इसको भी स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार का हमारा जो संकल्प है, अब की बार 450 बार, वो हमें उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, हम पूरी मेहनत से आपको पढ़ाएंगे। और इस बार हम आपको जो डेरिवेशन है, जो जितने भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उन सबको हम खटाखट आपको कराएंगे। और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो वहां पर जब आप पेपर देखेंगे तो वहां पर आपको खटाखट वो सारे डेरिवेशन, वो सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। और अपनी कॉपी में आप छाप दीजिए, आपके नंबर आपकी झोली में होंगे। तो इस बार का हमारा जो टारगेट है वो 450 पार जाना है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है विद्युत ध्रुव के कारण अच्छी इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए इसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए डायग्राम बना लेते हैं। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इनके जो बीच की दूरी है, चलिए इसका बीच की डिस्टेंस हम ले लेते हैं। इस बिंदु पर माइनस क्यू आवेश रखा है और इस बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इनके बीच का जो बिंदु है वो हम ओ मानते हैं। ये जिस इन दोनों के जो बीच की हमारी डिस्टेंस है वो यहां पर क्या है, 2l है। क्या है, 2l है। ये बिंदु ए से लेके बिंदु बी तक की जो बीच की जो दूरी है वो हमारी क्या है, 2l है। और यहां ए से लेके ओ के बीच की जो दूरी हमारी है वो केवल l है। ये l है। चलिए आगे क्या है कि आगे जो कह रहा है कि बिंदु ओ से लेकर r मीटर की दूरी, बिंदु ओ से लेकर r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P रखा है। एक बिंदु यहां पर P रखा है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान हमें ज्ञात करना है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आया होगा। तो ये बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लें, तैयार कर लें, क्योंकि ये इसको आपको बनाना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि बिना इसके आप अगर ये आप नहीं बनाएंगे तो ये आपके नंबर काट लेगा, कट जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा लिखना है। क्या लिखना है, चलिए हम बता, जो लिखना है आपको रटना बिल्कुल से भी नहीं है। जो आपको लिखना है वो आपको यहीं से हम आपको बताते हैं। क्या लिखना है कि माना बिंदु ए व बी, माना विद्युत ध्रुव बिंदु ए और बी है, ठीक, जिनके बीच की जो दूरी है वो 2l है और इनका जो मध्य बिंदु है वो हमारा O है, ठीक। अब जो O से लेकर R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P रखा है जिस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतना आपको लिखना है सबसे पहले। चलिए हम लिखेंगे नहीं, आप लोग खुद ही लिख लेना। चलिए हम इसको आगे बताते हैं। चलिए यहां क्या हम देखते हैं, क्या देखते हैं, प्लस क्यू आवेश से P की जो बीच की दूरी है वो कितनी है। चलिए यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, प्लस क्यू से P तक की
दूरी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप लोग दूरी समझ लीजिए कि दूरी आपको किस तरह से निकालना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो दूरी में कंफ्यूज होते हैं। तो हम जो दूरी निकालते हैं वो यहाँ P से लेकर, चलिए यहाँ प्लस Q से P तक की हम दूरी देखते हैं। तो दूरी, चलिए आप हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। मान लीजिए ये आपका स्कूल है, मान लीजिए ये आपका स्कूल है और यहाँ पर आपका घर है। जो स्कूल और आपके जो घर की जो बीच की दूरी है वो यहाँ 10 किलोमीटर है। कितनी है? 10 किलोमीटर है। और ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, इनकी जो बीच के डिस्टेंस है वो 10 है। यहाँ पर एक आपके दोस्त का घर है, जो आपके घर से और आपका दोस्त का घर वो 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपके दोस्त के घर से आपका स्कूल कितनी दूर है। तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 10-3 करेंगे, तो आप बताएंगे कि हमारे दोस्त के घर से हमारा स्कूल 7 किलोमीटर है। तो आप कैसे लिखेंगे? 10-3। तो उसी प्रकार से हम यहां पर लिखेंगे R-L। क्या लिखेंगे? R-L। चलिए ये तो हो गया प्लस Q से P तक की दूरी। अब आगे हम लेते हैं -Q से P तक की दूरी। तो यहां मतलब कि आपके घर से आपका स्कूल 10 किलोमीटर है। अब मान लेते हैं कि यहां पर आपका एक दोस्त और है, जो जिसका घर आपके घर से 3 किलोमीटर और आगे है, मतलब 3 किलोमीटर और आपको चलना है। तो आपके जो घर है, घर से आपका स्कूल तो 10 किलोमीटर है, और जो आपके घर से आपका जो दोस्त का घर है वो 3 किलोमीटर है। तो आप 10 में +3 ऐड कर लेंगे तो आपको 13 किलोमीटर होगा। तो आप बता देंगे कि हमारे जो दूसरा दोस्त है उसके घर से हमारा स्कूल मतलब 13 किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपने क्या किया? 10+3 कर दिया। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पर, चलिए पहले यहाँ पर लिख लेते हैं -Q से P तक की दूरी। दूरी क्या है? तो यहां पर दूरी R+L ये हो जाएगी। चलिए इतना तो आपको दूरी तो आप बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं यहां +Q से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम निकालते हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। क्या लिखेंगे? +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर तीव्रता हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है वो यहाँ पर E बराबर 1/4πε0 Q/r²। यहां पर हम लिखेंगे, जो यहां पर हम देखते हैं +Q कारण, तो +Q के कारण क्या है? R-L है। तो यहां पर R-L का स्क्वायर ये करेंगे, और जो यहाँ पर E है वो E ना लिख करके हम यहाँ E1 मान लेते हैं। तो इसमें तो आपको कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलिए ये तो हो गया हमारा क्या? प्लस के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलिए देख लेते हैं -Q के कारण। तो लिखेंगे -Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, तो यहां पर जो माइनस क्यू के कारण, तो यहां पर हम E2 बराबर 1/4 पाई क्यू बाई, यहां पर क्या है माइनस क्यू के कारण, तो यहां पर है आर प्लस एल का स्क्वायर। तो चलिए ये तो हो गया माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चलिए इसकी हम जो परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे? तो परिणामी तीव्रता का एक फार्मूला होता है, चलिए हम लिख देते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो E बराबर E1 माइनस E2, ये हो गया हमारा परिणामी तीव्रता का फार्मूला। तो चलिए इस फार्मूले पर हम रख देते हैं। चलिए यहां पर E बराबर, अब E1 का मान क्या है? तो E1 का मान हमारे पास ये है, ये इतना जो हमारा मान है वो हमारा E1 का मान है। तो चलिए यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां सूत्र में क्या है? माइनस है, तो यहां पर हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद जो E2 का मान है, E2 का मान हमारे पास क्या है? ये है। तो E2 का जो मान है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा E2 का मान। अब यहां पर आपको कुछ दिखता होगा, क्या दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है बोर्ड, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? यहां पर कुछ कॉमन है, क्या कॉमन होगा? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसको हम कॉमन कर लेते हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन को। तो E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर क्या बचा? 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस का स्क्वायर, ये हमारे पास अंदर बचा। ठीक, तो चलिए इसको इधर देख लेते हैं। चलिए, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, यानी तिहरिया गुणा, कैंची गुणा। चलिए, तो यहां पर जब हम कराते हैं तो क्या होगा? E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां जब हम कैंची गुणा कराएंगे तो इसका भाई इसके साथ होगा और इसका इसके साथ होगा और नीचे का नीचे हो जाएगा। तो चलिए यहां पर कराते हैं R प्लस एल का स्क्वायर माइनस R माइनस एल का स्क्वायर, ये हो गया। अब चलिए नीचे देख लेते हैं, नीचे आपको कुछ दिख रहा होगा कि एक सूत्र बन रहा है। कौन सा सूत्र? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं, तो इसको कुछ हम इस प्रकार से लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इन दोनों का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया। चलिए, अब यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? आपने कभी 8वीं 9वीं या 10वीं में आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? चलिए देख लेते हैं। आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर वही सूत्र ये बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो चलिए चलते हैं, हम इसको इसी सूत्र पे तोड़ देते हैं, इसका ओमपट स्वाहा करते हैं। चलिए, तो यहां पर इसको हम तोड़ेंगे, किस प्रकार से तोड़ते हैं चलिए आप देखते हैं। E बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको तोड़ेंगे तो क्या इस सूत्र पे हम रखते हैं, तो यहां पर
ए स्क्वायर प्लस बी, ओ सॉरी यहाँ पर एल होगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम इस सूत्र पर हैं 2ab के यहाँ पर आर एल है, मतलब जो फार्मूला है उसमें a प्लस बी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा है r प्लस एल है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको तोड़ा है। चलिए, और फिर यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस वाला, तो चलिए उसको तोड़ देते हैं, इसको ब्रैकेट में करते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2ab। ठीक, चलिए ये तो हो गया। अब चलिए नीचे का देख लेते हैं, नीचे का आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। चलिए अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। यहाँ जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होता है, अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर जो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है ये प्लस होगा। हमने एक स्टेप स्किप कर दिया है, यानी बोर्ड पे जगहानी इसके लिए। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे कि जब ये ब्रैकेट या था, ये ब्रैकेट जब हमने चेंज किया तो ब्रैकेट जब खोला तो ब्रैकेट के अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो आर स्क्वायर ये प्लस में है, ये आर स्क्वायर माइनस में है, तो इनसे ये ओम भट स्वाहा हो गया। अब यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर एल स्क्वायर, यहाँ एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर माइनस में है, तो इनसे ये ओम भट स्वाहा, इसका भी हो गया। चलिए अब देखते हैं क्या बचा हमारे पास। यहाँ पर E बराबर QI 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्लस का 2RL है, यहाँ प्लस का 2RL है। भाई 2RL तो यहाँ पर क्या होगा 4RL, लिख देंगे हम यहाँ पर 4RL। नीचे क्या होगा, नीचे हमारा होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 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 स्क्वायर। चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे क्या होगा। अब जो ये 4L है, 4RL है, इसको हम कुछ इस प्रकार से कुछ अलग लिखते हैं, कुछ दूसरी प्रकार से। मतलब आप देखिए E बराबर, तो जो क्यों है, क्यों को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम इस तरह लिखते हैं 2Q2L, और यहाँ पर R L स्क्वायर। इसको आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, ये वही चीज लिखा है, यानी 2 दूना 4, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 हो गया, लेकिन इसको हम एक फार्मूला बनाने के कारण इसको इस तरह लिखे हैं। आपने कहीं ये सूत्र फार्मूला पढ़े होंगे क्या, P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, तो Q2L। आपने कभी पढ़ा होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ये फार्मूला पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये वो बनता है, तो इसके स्थान पे हम मतलब Q2L के स्थान पर हम P को रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम P को रखते हैं। चलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 2P, और ये R हो गया। अब चलिए इनका भी यहीं पर हम काम खत्म कर देते हैं, बड़ी देर से इनको लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो L है हमारा, जो L मोर लेस देन क्या है R, यानी जो L का मान है वो R से बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो इसलिए L मतलब कुछ नहीं 0, तो यहाँ पर L बराबर क्या होगा 0। अब ठीक, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, ये तो 0 हो गया L, तो यहाँ पर R बचा, और R का जो 2 स्क्वायर था और जो L का जो स्क्वायर, तो यहाँ पर R की घात क्या होगी 4 हो जाएगी। ठीक, तो एक R यहाँ, एक R ये हो गया, और यहाँ 4R है, तो एक R ये कट गया। ठीक, तो यहाँ पर 3R बचे, कितना बचा E बराबर 1/, दिख रहा है ना, थोड़ा ऊपर लिखते नहीं, आपको दिखेगा नहीं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
सॉलिड नॉट 2p1r³ तो ये क्या हो गया हमारा, यही है हमारा विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छे स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो इस बार का हमारा जो टारगेट है, अब की बार 450 पार आपको जाना है। तो चलिए दोस्तों इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आपको इसी प्रकार के जितने भी डेरिवेशन है हम आपको सारे कराएंगे। तो आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और हाँ, हमारा नारा मत भूलना, अब की बार 450 पार। जय हिंद।